आज अलीगढ़ में जीएसटी की लखनऊ टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 कारोबारियों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई है। वहीं इस घटना से अन्य कारोबारियों में भी हलचल मच गई और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर विरोध भी किया गया। वहीं जीएसटी की यह छापामार कार्रवाई गूलर रोड और सेंटर पॉइंट स्थानों पर की गई है। गूलर रोड पर पेट्रोल पंप के सामने अमित स्क्रैप के यहाँ जीएसटी टीम पहुंची। अमित स्क्रैप के यहाँ जीएसटी टीम पर महिलाओं के साथ अभद्रता का आरोप भी लगा है। वहीं घर की महिला मंजू अग्रवाल ने बताया कि जबरदस्ती घर की एक अलमारी चेक की गई, पर्स कपड़ा झाड़ कर देखा गया, अलमारी के सभी लॉकर चेक किए गए। आपको बता दें, इस घटना से व्यापारियों में आक्रोश है। वहीं व्यापारी नेता हरिशंकर अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी अधिकारी द्वारा हमारे व्यापार समाज के घर गृहस्थी में पहुंचकर परेशान किया गया और महिलाओं को बंधक बनाकर कमरे में बंद कर दिया गया और तिजोरी की चाबी मांगने के बाद अलमारी खोली गई। उसमें कितने पैसे थे, सोना चांदी कितना था, कुछ नहीं पता। उनका ये तरीका बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि व्यापारी की नजर में खुलेआम डकैती करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों को कुछ नहीं पता कि कितना रुपया सामान उन्होंने अपनी जेब में रखा। उन्होंने कहा कि जीएसटी टीम ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से 15 दिन पहले सर्वे और जांच की कार्यवाही हुई थी। जब हमारे सामान की चेकिंग पहले ही हो गई तो फिर दोबारा जांच कर क्यों अत्याचार किया जा रहा है। अलीगढ़ व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा ने बताया कि जीएसटी के छापामार कार्यवाही की निंदा करता हूं। जीएसटी छापामार कार्यवाही हुई है, वहां व्यापार मंडल पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए जीएसटी के अधिकारी काम कर रहे हैं। इसकी जांच हम ऊपर के अधिकारियों से करवाएंगे। मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र भी लिखेंगे। जीएसटी अधिकारी द्वारा जो कृत्य आज अमित स्क्रैप के यहाँ किया गया है, उसकी मैं निंदा करता हूँ और साथ ही व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष होने के नाते से सभी व्यापारियों को आश्वस्त करता हूँ, जब भी ऐसी कोई घटना होगी पूरा व्यापार मंडल उस व्यापारी की मदद के लिए तैयार रहेगा। आज जो घटना हुई है उसके लिए भी हमारी अधिकारियों से वार्ता चल रही है। उस वार्ता के बाद जो भी नतीजा निकलेगा उसके बाद हम आगे का निर्णय लेंगे कि क्या हमें क्या करना है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं व्यापारी के लिए बड़ा दुखद और पीड़ा है। आज भाजपा को, सरकार को बदनाम करने के लिए अधिकारी जिस तरह से ये घटना कर रहे हैं, सर्वे छापे डाल रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। इसकी जांच हम ऊपर तक कराएंगे। आज ही हम मुख्यमंत्री के नाम भी एक पत्र लिखकर अवश्य भेजेंगे कि ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, नहीं तो 2024 का जो चुनाव है बेहद निराशाजनक रहेगा भाजपा के लिए। दोपहर को माननीय जिलाध्यक्ष जी के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जीएसटी के अधिकारी अमित स्क्रैप वालों के यहाँ आ गए हैं। तो जैसी सूचना प्राप्त हुई, जैसा कि हमारी व्यापार मंडल की एक कार्य प्रणाली है कि जहाँ छापे की कार्रवाई होती है वहाँ हम लोग सब व्यापारी उसकी व्यापारी की मदद करने के लिए पहुँचते हैं। जब हम सब लोग यहाँ आए अपने युवा अपने जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, तो हमें यहाँ महसूस हुआ कि जीएसटी के अधिकारियों के द्वारा हमारे व्यापारी समाज के ऊपर जो घर है जहां उनकी गृहस्थी रहती है वहां ये अधिकारी ऊपर चले गए और उनकी महिलाओं को बंधक बना दिया और उनकी महिलाओं को कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद करने के बाद उनसे तिजोरी की चाबी मांगी गई और तिजोरी की चाबी मांगने के बाद जो उनकी तिजोरी थी उसको खोला गया और खोलने के बाद उनके जो क्या पैसे थे, सोना चांदी, उसकी सब जिन्होंने गिनती करी, जो कि बिल्कुल नाजायज तरीका है। और हम लोगों की नज़र में, व्यापार मंडल की नज़र में ये खुलेआम एक डकैती करने का प्रयास है। हमें ये नहीं मालूम कि हमारी अलमारी में कितना माल था, कितना सोना था, कितना चांदी था और कितना अधिकारियों ने अपनी अपनी जेबों में रख लिया, इस बात का हमें कोई ज्ञान नहीं है। ये बात की जानकारी जिनके यहाँ नुकसान हुआ है वो व्यापारी अच्छी तरह से बाद में बताएगा, जब वो अपनी लिखापढ़ी देखेगा कि मेरी अलमारी में कितना सोना था, कितनी चांदी थी, कितने नोट नगद थे। जी, अब वर्तमान में वार्ता चल रही है जैसा कि, तो क्या कोई निष्कर्ष निकला है वार्ता का यहाँ अधिकारियों? वार्ता जो निकल रही है उसमें ये बात आ रही है प्रकाश में कि जिन महिलाओं ने, जो जीएसटी की अधिकारी हैं, उन महिलाओं ने हमारी जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है और जो बदतमीजी की है और गैर कानूनी ढंग से उनको दूसरे कमरे में बंद करके जो हमारे माल की लूट की है, उसके लिए उन्होंने, अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया है कि हम उन महिलाओं अधिकारियों से आपको माफी मंगवाएंगे। देखिए, कुछ दिन पहले भी यहाँ इस फर्म पे जो है कुछ अधिकारी यहाँ पे आए थे और दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हुई है, तो कहीं ना कहीं ये जो है कोई क्या प्रतीत होता है? पिछले 15 दिनों पहले
हमें ये जानकारी हुई है कि केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ जो है सर्वे और उसकी कार्रवाई हुई थी, मगर हमारे व्यापारियों का कहना ये है कि वो सर्वे जब हो चुका था 15 दिन पहले हमारे काम की लिखापढ़ी हो गई, हमारे माल की चेकिंग हो गई, तो क्यों 15 दिन बाद फिर ये दोबारा हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है। क्या हुआ था आज आपके यहाँ पर? मंजू अग्रवाल। जी, क्या हुआ था? तीन लोग आए थे, 2 लेडीज और 1 जेंट्स। उन्होंने कहा कि हम आपके घर की इंक्वायरी करेंगे, चेकिंग करेंगे और आप अपना कमरा खोलिए। तो हमने कहा आप किस हक से पूछ रहे हैं, तो उन्होंने दस्तखत करवाए, साइन करवाए और उन्होंने कहा कि चलो, हमने बच्चे का कमरा दिखाया तो बोले हम ये आपका कमरा नहीं है, तो बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं, आप अपना कमरा दिखाइए। तो हमने अपने कमरे में ले गए, तो उन्होंने एक एक पर्स खोल खोल के एक एक कपड़ा झाड़ झाड़ के हमारे सब चीजों को देखा, ऊपर से लेके नीचे तक उन्होंने सब एक एक चीज को चेकिंग करा। जितने पर्स थे, जितने कपड़े थे, जितने लॉकर वॉकर, जितना भी सामान था अलमारी का, सब एक एक चेक करा, एक एक सब नीचे ऐसे डालते हुए जैसे कि कूड़ा करकट की तरह उन्होंने डाला है सारा सामान। आपने पूछा तो क्या जवाब दिया कि क्यों? उन्होंने कहा ये तो हमारा काम है, हम ये करेंगे, मैं वहाँ से ऑर्डर आया तो हम करेंगे। तो क्या ये बिल्कुल जोर जबरदस्ती है? जोर जबरदस्ती से ही करवाया उन्होंने। कहा भैया ये हमारी 40-50 साल की, जो भी हम अब इतने एजेड हो गए, हमें भी तो कुछ करना चाहिए, इससे हमें भी तो कुछ चाहिए। तो कुछ उन्होंने कुछ इस बात का कोई उन्होंने उत्तर नहीं दिया। ये तो हमें बताया गया है तो हम करेंगे। अलमारी वगैरह भी खोलते हो? सब अलमारी एक एक खोली इनकी। अभी इनको 3 महीने एक्सपायर हुए हैं। पूरी अलमारी इनकी, मैंने इस अलमारी में कुछ भी नहीं है, आप मत देखो, एक एक कपड़ा इन्होंने एक एक कपड़ा देखा है सर। तो क्या इस तरह की कार्रवाई से सारे घर परिवार वाले डर में, दहशत में? सब डर गए एकदम, सब दहशत में आ गए, कोई बोल ही नहीं रहा था कुछ भी।